एनहो का माई उन्हों के माई दोनों समाई बनो सर। इशारे में कुछ कुछ कहते रहते हैं तो हम लोग भी इशारे में कहते रहते बूझे वाला बूझा था। बिहार में फिलहाल तो ठंड की शुरुआत हो गई है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है। बिहार की दो राजनीतिक पार्टियां जेडीयू और आरजेडी एक दूसरे को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। एक तरफ तेजस्वी की पार्टी में टूट देखने को मिल रही, तो वहीं एक के बाद एक करके राजद नेता जेडीयू का दामन थाम रहे, तो दूसरी तरफ लालू परिवार नीतीश कुमार पर तंज कसने का एक मौका नहीं छोड़ रहा। तो ऐसी ही दो घटना आज बिहार की राजनीति में देखने को मिली, जिससे बिहार में सियासी गर्मी एक बार फिर से बढ़ गई है। तो आइए इसके बारे में आपको विस्तार से अपनी इस स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार विधान परिषद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है, लेकिन इसी के बीच तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका लगा। एक बार फिर उनके करीबी ने पाला बदल लिया। दरअसल ये घटना राबड़ी देवी के सामने ही हुई। उनके सामने ही एमएलसी ने जेडीयू को समर्थन दे दिया। जी आपको बता दें कि वो सभापति से अनुमति मांगकर जेडीयू के पक्ष में जाकर बैठ गए। दरअसल यह मामला विधान परिषद के तीसरे दिन का ही है, यानी कि बुधवार को शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन के कार्यवाही के बीच निर्दलीय एमएलसी अशोक कुमार सदन में जेडीयू की तरफ से हिस्सा लिए। उन्होंने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सभापति अवधेश नारायण सिंह को एक पत्र लिखा और जेडीयू के पक्ष में बैठने की अनुमति मांग ली। सभापति ने उनकी अनुमति को स्वीकार भी किया, जिसके बाद निर्दलीय विधायक जेडीयू के पक्ष में जाकर बैठ गए। बता दें कि वहीं तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान निर्दलीय एमएलसी अशोक कुमार उद्योग, शिक्षा, राजस्व, पर्यटन, नगर विकास समेत कई मुद्दों पर सरकार का समर्थन करते नजर आए। वहीं निर्दलीय एमएलसी के पाला बदलने से तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि अशोक कुमार नवादा से राजद नेता राजबल्लभ यादव के भतीजे हैं। राजद नेता के भतीजे ने राबड़ी देवी के सामने पाला बदलने से अब कई सवाल खड़े भी हो रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि राजबल्लभ यादव के परिवार में शायद टूट हो गई है। बता दें कि अशोक कुमार स्थानीय निकाय प्रतिनिधि के चुनाव में राजद से टिकट मांग रहे थे, लेकिन राजद ने उन्हें टिकट ना देकर श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और राजद के कैंडिडेट को हराकर 2022 में स्थानीय निकाय सीट से विधान परिषद पहुंच गए। वहीं अब निर्दलीय प्रत्याशी जेडीयू को अपना समर्थन दे चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष का भारी बवाल देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी हाथों में तख्ती लेकर विधान सभा के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। राबड़ी देवी विपक्ष के नेताओं के साथ वक्फ संशोधन बिल 2024 को वापस लेने के लिए सदन के बाहर प्रदर्शन कर रही थी और इसी क्रम में राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर वक्फ बिल संशोधन पर अपना स्टैंड क्लियर करने का दबाव भी बनाया। विपक्ष का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल के नाम पर मुसलमानों का जमीन लेना बंद करो। विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से वो भारत की धर्मनिरपेक्षता पर प्रहार कर रही है। सरकार वक्फ बिल को वापस ले। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सब हमला कर रही है। इसी दौरान राबड़ी ने सीएम नीतीश पर भी जोरदार हमला बोला। दरअसल राबड़ी देवी ने वक्फ बोर्ड पर सीएम नीतीश की चुप्पी को लेकर कहा कि नीतीश कुमार विरोध करते हैं अल्पसंख्यकों का, इसलिए वो चुप्पी साधे हैं। नीतीश कुमार सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं करते तो बोलते मीडिया के सामने विरोध करते इस बिल का। राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि सीएम नीतीश इन्हू के माई उन्हू के माई बनत बाड़े। तो सुनिए कैसे नीतीश कुमार पर हमलावर हैं राबड़ी देवी। अल्पसंख्यक लोगों को जो सरकार है, राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, हमला हो रहा है। शुरू से आप लोग देख रहे हैं, न्यूज में दिखा रहे हैं, सब जगह हमला हो रहा है। यही तो गलत काम हो रहा है ना देश में। पहली बार इतिहास आया है कि कानून आया है कि अल्पसंख्यक के मना अलग करना है, उस पर जुल्म उठाना है, उस पर कार्रवाई लोग कर रहा है। चलिए फिर आएंगे, फिर बताएंगे। नीतीश कुमार की चुप्पी को क्या कहिएगा? नीतीश कुमार चुप है इसीलिए कि विरोध करते हैं बिल को।
नीतीश कुमार विरोध करते हैं इसीलिए चुप है, न तो बोलना रहता तो बोलता है अपना मीडिया के आगे, सपोर्ट कर रहा बोलना चाहिए, सपोर्ट कर रहे हैं इसीलिए चुप है। इन्हों का माई है उन्हों के माई, दोनों ओर से माई बनता रहा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है राबड़ी देवी ने। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि राबड़ी देवी ने कहा कि वक्फ बोर्ड कानून को खत्म करना होगा, नहीं तो पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। इस बिल को हम लागू नहीं होने देंगे। राबड़ी देवी ने कहा कि इतिहास में पहली बार अल्पसंख्यक को लेकर अलग से कानून आया है। तो देखिए, फिलहाल बिहार में विधानमंडल का सत्र चल रहा है और आज चौथा दिन है और लगातार चारों दिन जमकर विपक्ष ने हंगामा किया है। विपक्ष की तरफ से कई मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट मीटर का मुद्दा हो, शिक्षा रोजगार का मुद्दा हो, वक्फ बिल का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दों पर सरकार को घेर रही है विपक्ष। साथ ही शराबबंदी पर भी काफी हमलावर नजर आ रही है विपक्ष। लेकिन इसी क्रम में वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब काफी बवाल मच गया है। यहाँ तक कि जेडीयू के अंदर भी काफी बवाल मचा है। जेडीयू के आधे नेता इस बिल का समर्थन करते हैं तो वहीं आधे नेता जो है वो इसका विरोध करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को इस बात की उम्मीद थी कि नीतीश कुमार इस बिल का विरोध करेंगे। लेकिन अब इस बिल को जब पेश होना है तो इसको लेकर के विपक्ष इस पर हमलावर है और नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है, जिसको लेकर विपक्ष नीतीश कुमार पर निशाना साध रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नीतीश कुमार अब मुसलमानों के हितैषी नहीं है। अगर वो होते तो वो इस बिल पर स्टैंड लेते और बोलते कि वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी बताती है कि वो इस बिल को समर्थन दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ, जैसा कि हमने आपको बताया कि राजवल्लभ यादव के भतीजे जो है वो उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया है। बता दें कि पिछले दिनों जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुई उसमें आरजेडी को करारी हार झेलनी पड़ी और उसके बाद से इस बात की चर्चा तेज थी कि आरजेडी के अंदर टूट देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल आरजेडी के अंदर टूट तो अभी नहीं हुई है, लेकिन जो निर्दलीय विधायक है उन्होंने अपना समर्थन जेडीयू को जरूर दे दिया है। वहीं आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी मनोरमा देवी ने जेडीयू का दामन थाम लिया था और इस बार के उपचुनाव में बेलागंज से मनोरमा देवी को जेडीयू ने टिकट भी दिया और उन्होंने काफी बेहतर प्रदर्शन करते हुए राजद के गढ़ को वहां पर तीर से भेदने का काम किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब राजद धीरे धीरे कमजोर हो रही है और विधानसभा चुनाव के पहले आरजेडी को एक के बाद एक करके बड़े झटके लगते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नीतीश कुमार को डिमीन करने के लिए कई तरह की बयानबाजियां कर रही है, कई तरह की चीजें देखने को मिल रही है। तेजस्वी तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। जैसा कि अगर आप कल के ही घटना पे ध्यान देंगे तो आपको बता दें कि विधानसभा में इशारों ही इशारों में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच बातचीत हुई। उसके बाद से सारी चीजें चल रही थी, लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे, लेकिन तेजस्वी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से सियासी सरगर्मी और बढ़ गई। तेजस्वी ने साफ कह दिया कि जिसको बूझना है वो बूझिए और इसके बाद से लोग ये मान गए कि तेजस्वी का कहना है कि जिसको समझना था वो समझ गए तो बिहार में खेला हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर जो राजनीतिक जानकार हैं और जो विश्वसनीय सूत्र हैं उनका मानना है कि इस मुद्दे पर तेजस्वी ने ऐसे ही बेवजह बयान दिया ताकि फालतू का सस्पेंस क्रिएट किया जा सके और लोगों के दिमाग में ये बात चली जाए कि बिहार में फिर से खेला होने वाला है। हालांकि ऐसी कोई घटना होने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। तो देखिए, हमने आपको शुरू दिन से हम कहते रहे, व्यक्तिगत तौर पे हम तो मुख्यमंत्री का सम्मान करते ही हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो है उनकी ना तो कोई विचारधारा है ना तो कोई नीति है, तो उसका हम विरोध करते हैं। तो बात साफ है, एक बार हम थोड़ी कहें तो इसमें थोड़ी है कि मारा पीटी करेंगे। नहीं अच्छा, लेकिन आज चिंता कर रहे थे मुख्यमंत्री, कुछ पूछ रहे थे आपसे। मुख्यमंत्री जी इशारे में कुछ कहते रहते हैं तो हम लोग भी इशारे में कहते रहते हैं। बूझे वाला बूझा था। तो तेजस्वी की तरफ से विधानसभा चुनाव के लिए अलग तैयारियां की जा रही है, वहीं जेडीयू की तरफ से भी अपने स्तर पर आरजेडी के नेताओं को तोड़ा जा रहा है, निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में किया जा रहा है। तो जिस तरह का माजरा अभी बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है वो काफी ही दिलचस्प है और इसको देखकर लगता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव और भी दिलचस्प होने वाला है। तो बिहार की राजनीति पे आप क्या सोचते हैं फिलहाल, और जिस तरह से जेडीयू में नेता शामिल हो रहे हैं उस पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।